प्रेज द लॉर्ड। नए महीने के पहले रविवार की आराधना समय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, उसकी स्तुति करें और इस समय हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 145, भजन 145, स्तोत्र संहिता 145 आपण यावेळेस काढूया। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है और यहोवा अपनी सब गतियों में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपनी डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सही में प्रियो, परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। आज हम ये पढ़े हैं भजन संहिता 145 और यहाँ भजनकार परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और उसके नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसका नाम वो बोलता है परमेश्वर, राजा, मराठी में लिखा है हे देवा। आज हम किस नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं, किस नाम से उसको धन्यवाद देते हैं और वो बोलता है और हम किस कारण से परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं प्रिय, और किस नाम से और किस लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और किस लिए हम लोग उसका वर्णन करते हैं और किस प्रकार से हम उसका वर्णन करते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि भजनकार यहाँ कहता है कि उसके पराक्रमों के कारण, जो पराक्रम के काम परमेश्वर ने किए हैं, उसके लिए वो धन्यवाद देता है, उसका वर्णन करता है, उस ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और भांति भांति के आश्चर्य कर्म पर, है ना, और बड़े बड़े जो काम परमेश्वर ने किए हैं और उसका वर्णन वो करता है। भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करूंगा, वो बोलता है। आज हम किस प्रकार से परमेश्वर की चर्चा करते हैं या दूसरी बातों की चर्चा करते बैठते हैं। हमें परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने भलाई की है, उसका स्मरण करके हमें उसकी चर्चा करना है। प्रेज द लॉर्ड। धर्म का जय जयकार करेंगे, वचन में लिखा है। हम किस प्रकार से जय जयकार करते हैं आज के समय में? हमें परमेश्वर का जय जयकार करना है
उसका स्मरण करना है और उसने जो भलाई की है उसके क्या करना है, हमें उसके चर्चा करना है। क्योंकि यहोवा कैसा है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है और उसकी दया सारी सृष्टि पर हम वचन में देखते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन 14 वचन में हम लोग देखते हैं कि यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करता है और वह हमें वह आहार समय पर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति। आज हम कोई भूखे नहीं है, हर एक को परमेश्वर ने तृप्त किया है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आहार समय पर देता है और मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार देता है। वह सब कामों में करुणामय परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए उसके उपकारों को, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करके उसकी बड़ाई करें, अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, वो जो स्तुति के योग्य है, जिसने हमारे जीवन में भलाई के काम किए हैं। ओ वो परमेश्वर महान है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। ओ क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ओ धन्यवाद देते, आप राजाओं के राजा है, आप प्रभु के प्रभु है। धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने आपके बेटे और बेटियां यहाँ है प्रभु, ओ जो विश्वासी बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, सभी को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। ओ प्रभु आज की आराधना आप आशीषित कीजिए परमेश्वर। आज का संपूर्ण समय हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आप पवित्र पवित्र और पवित्र है, आप स्तुति के योग्य है। ओ आप करुणा निधान है और राजाओं के राजा है, ये सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर है जो हमें हर समय संभालते हैं। ओ धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। आज का संपूर्ण समय आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रियो, आराधना के समय में आप सबों का स्वागत है। ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, उसकी भक्ति करें, जिसके योग्य वो परमेश्वर है। प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करने वाले हैं। तो आइए प्रियो, हम आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे महीने में संभाले रखा है। आइए प्रियो, उसको धन्यवाद करें। अपने मुख को खोलेंगे हम लोग और उसको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद कर तो राजा, प्रभु तुझे पवित्र नाम वाला में धन्यवाद कर तो परमेश्वर बापा। प्रभु सचमुच आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. हो आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। हो आदि वंदन देवा तुला, हो आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। नाव येशूचे गोड बनाला,
वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. नाव येशूचे सांगू जगाला, नाव येशूचे सांगू जगाला, येशू ख्रिस्त हाच तारणारा, येशू ख्रिस्त हाच तारणारा. हो नाव येशूचे सांगू जगाला, नाव येशूचे सांगू जगाला, हो येशू ख्रिस्त हाच तारणारा, येशू ख्रिस्त हाच तारणारा. पापी जगाला तारावयाला, पापी जगाला तारावयाला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. ख्रिस्त माझा जगा वेगळा, ख्रिस्त माझा जगा वेगळा. होय प्रभु तू आहे जगा वेगळा. हाँ परमेश्वर पिता प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु, क्योंकि तू है स्तुति के योग्य हमारा परमेश्वर. प्रभु हम तेरी महिमा और तेरा गुणानुवाद हम करते हैं परमेश्वर पिता. प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह प्रभु, क्योंकि तूने ही हमें बनाया है, सृजा है परमेश्वर पिता. प्रभु हम आपके ही हाथों की रचना है परमेश्वर पिता. प्रभु आप ही की चराई की भेड़ है परमेश्वर पिता. ओ राजा असंख्य असंख्य धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओ प्रभु आपके नाम का धन्यवाद. ओ यीशु 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 Thank you, Jesus, Lord. हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा. धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद. हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा. परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, सब कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे. परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, सब कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे. धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद. हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा. धन्यवाद करें उसके नाम को. ओ
Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हर परिस्थितियों में भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद, हो धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। परमेश्वर कितना भला है, उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद, हो धन्यवाद 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 यीशु का धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, जैसे भजनकार कहता है कि जब तक मैं बना रहूंगा प्रभु तब तक मैं तेरी स्तुति और तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु जब तक हमारे इस नथनों में प्रभु सांस चलती है परमेश्वर प्रभु पिता, प्रभु तब तक हम आपका गुणानुवाद हम करते रहे परमेश्वर पिता। प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु कभी ना कुड़कुड़ाते हुए प्रभु हर एक प्रकार से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता प्रभु हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाए और परमेश्वर पिता आपके आशीर्वादों को प्राप्त करते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में लिखा है कि भरपूरी है प्रभु, आपकी उपस्थिति में आनंद है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। प्रभु ये समय है कि प्रभु हम आपके चरणों के और एक बार निकट हम आते हैं, हमें ले चल वो पवित्र आत्मा जहाँ पर हमारा परमेश्वर और उसकी उपस्थिति है, उस स्वर्गीय स्थानों में, उस उपस्थिति में जहाँ पर हमारा परमेश्वर विराजमान है। Oh Lord, we submit, we surrender, oh Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. सिंहासन के पास ले चल मुझे।
चल परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे उस पवित्र सिंहासन के पास हम चाहते हैं आना प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आते हैं तेरे चरणों के निकट प्रभु, प्रभु दीनता और नम्रता के साथ राजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। सेहनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु तू ले चल हमें तेरी उस पवित्र उपस्थिति में, जहाँ तू है विराजमान। ओ पवित्र
प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी उस पवित्र और अलौकिक उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हमारे प्रभु इर्द गिर्द मंडरा रही है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। प्रभु आपने जो हमें आशीष दी है प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा, प्रभु हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं राजा यीशु मसीह। और यूं ही आप हमारे साथ बने रहे, यही आपसे विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ये आराधना भक्ति प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ इस विशेष समय में, जब हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और वचन पर आधारित अपने विश्वास को हम लोग प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना भी कर लें और अपने मन की तैयारी करेंगे। प्रभु आज का वचन मुझे समझने के लिए मेरी सहायता कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अच्छे चरवाह हैं। आप हमें संभालने वाले हैं। अभी तक आपने हमें संभाला है, अब तक आपने हमारी अगुवाई की है, हमें चला रहे हैं, हमारी सारी जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा कर रहे हैं। हम इन बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब्बा, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि निरंतर आपकी आंखें अपने लोगों की ओर लगी हुई रहती है। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, भारत देश के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं, उन लोगों के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस संघर्ष में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं प्रभु, सरकारी दफ्तरों के, ऑफिसेस के जो लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, प्रभु जो संघर्ष कर रहे हैं कि इस बात को रोका जाए ताकि इसका संक्रमण और ना बढ़ने पाए और लोगों की मौतें ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी सुरक्षा बन जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन तमाम वर्तमान की परिस्थितियों में से प्रभु लोग आपको जानने पाए, लोग आपको पहचानने पाए कि केवल आप ही एकमात्र परमेश्वर है और आपके जैसा, आपके सिवाय और दूसरा कोई नहीं है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो। इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, जब हम आपके वचन में से हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं, हमें समझने की शक्ति दीजिए प्रभु, हमें समझने वाला वो ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ करके उसके अनुसार हम चलने वाले बनने पाए, ताकि प्रभु जी हम आपको प्रसन्न करने वाले ठहरने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस आराधना में शामिल है, हर एक को आशीषित कीजिए पिता। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमारी इस विनती को कबूल किया है और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जो मेरा विश्वास है कि ये बीता सप्ताह भी आपका अच्छा रहा होगा। आपको याद होगा बीते रविवार को हमने एक विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से हमने मनन किया था और धीरज के बारे में हमने सुना था। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। कठिन परिस्थिति में हम अपने धीरज के द्वारा अपने प्राण को हम बचाए रख सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को हारा हुआ या निराश नहीं देखते हैं, लेकिन ये हम हैं जो हमारी परिस्थिति के अनुसार अपने मनों को, अपने विचारों को हम लोग वैसा बना लेते हैं और फिर यदि हम परिस्थिति हमारे पक्ष की है, हमारी इच्छा के अनुसार है तो बहुत खुश है, हम चाहेंगे कि उसी में बने रहे। लेकिन यदि परिस्थिति हमारे पक्ष की नहीं है तो हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आज एक और वचन के साथ परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं। डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। हमारी बीमारी की अवस्था में मानो यह हमारे लिए दवा है, दवाई है। जब हमें घटी होती है, परमेश्वर का वचन हमारी भरपूरी को उस पर बदल देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भरपूरी है। हमारी निराशा के समय में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है।
हमारी असहायता के समय में परमेश्वर हमारे लिए अपने वचन के द्वारा सहायता प्रकट करता है। जब हम आशाहीनता में रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद को लेकर के आता है, बहुत बड़े ढाढ़स को लेकर के आता है, एक आशा को लेकर के आता है। प्रियो, आज जिस वचन से हम लोग मनन करने वाले हैं वो वचन यशाया की पुस्तक 30 अध्याय और वचन 15 से लिया गया है। यशाया 30 और वचन 15। और मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ में बैठे हैं और इन तमाम वचनों को आप लिखेंगे और पूरे सप्ताह में आप इन वचनों का आप मनन भी करने वाले हैं, व्यक्तिगत अभ्यास भी आप करने वाले हैं। यशाया 30 अध्याय और वचन 15 में कुछ ऐसा लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यौ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। और एक बार ध्यान से सुनिए, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यौ कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आज के इस ध्यान मनन को मैंने एक हेडिंग दिया है, एक शीर्षक दिया है, वीर विश्वासी। वीर विश्वासी, बिलीवर वॉरियर। इस विषय के साथ हम कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। 4 बातें हम इस वचन में से हम लोग सीखने वाले हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, ध्यान से सुनना प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी हारा हुआ, निराश, हताश, त्यागा हुआ ऐसी नजर से कभी नहीं देखते, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को एक वीर के समान, एक विजयी के समान देखते हैं। पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को भी एक विजयी राष्ट्र होने के लिए चुन लिया था, ताकि और अन्य राष्ट्रों के सामने परमेश्वर इज़राइली लोगों के द्वारा अपने महिमा को स्थापित करे, अपनी महिमा को बताए कि देखो मैं कैसा विजयी परमेश्वर हूँ, देखो मैं कैसा वीर परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर हूँ। और इसीलिए क्योंकि मैं वीर हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सफल हूँ, तुम लोग भी वैसे ही रहोगे। परंतु दुर्भाग्यवश हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब जब इजरायली लोगों ने मिस्र के लोगों के साथ में समझौता किया, मिस्र के लोगों के जैसी आदतों को अपनाया, मिस्र के जैसे लोगों के जैसे पाप करते चले गए, वो हारते चले गए। जब कभी कोई संघर्ष वाली परिस्थिति आती, जब कोई युद्ध होता, वो हार जाते। परमेश्वर फिर भी अपनी बड़ी करुणा के कारण, अपने दया के कारण ऐसे लोगों को उस हार में से भी निकाल करके लाते थे। परमेश्वर के अपने लोग जब अन्य लोगों की बातों में जाकर मार्ग से भटक जाते थे, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने नबियों को भेजकर उन्हें फिर से अपने मार्ग पर लेकर के आते थे। और उद्देश्य केवल यही रहता था कि परमेश्वर के लोग आशीषित रहे, परमेश्वर के लोग सफल होते चले जाएं। और यही सब बातों का वर्णन हम यशाया 30 अध्याय में पढ़ते हैं। विशेष करके वचन 18 में ऐसा लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। सुन रहे हैं? यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। इसका मतलब जितना ज्यादा विलंब उतना ज्यादा अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। जितना ज्यादा विलंब, जितना ज्यादा देर लगेगा, उतना अनुग्रह और बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा लॉकडाउन बढ़ेगा, परमेश्वर का और अनुग्रह बढ़ता चला जाएगा। डोंट गिव अप, निराश ना हो, हिम्मत नका हरू। जितके दिवस शासन बनेल, आपल्याला प्रशासन बनेल की घरामध्येच थांबा, डोंट वरी, परमेश्वराला धन्यवाद द्या। जितना समय हमको घर में रहने का अवसर मिलेगा, परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद चखिए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर का वचन उन्हें धन्य कहता है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आज परमेश्वर हमें कठिनाई भरी परिस्थिति में भी सामना करने के लिए एक वीर विश्वासी होने के लिए बुलाते हैं। प्रियो, हमारा ये जो युद्ध है किसी मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध जो है किसी सरकार से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वह अंधकार की ताकतों से है। हमारा जो युद्ध है, ये जो महामारी फैली है, ये जो कठिन परिस्थिति है, इस परिस्थिति से है। और ऐसे में परमेश्वर हमें वीर के जैसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हमें वीर के जैसे तैयार करना चाहते हैं, और चाहते हैं परमेश्वर कि हम एक वीर विश्वासी के समान उभर करके आए। 4 बातें जो यशायाह 30 अध्याय और वचन 15 में से हम लोग देखने जा रहे हैं। पहली बात हम इस वचन में से सुनेंगे। परमेश्वर कहता है कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। पहली बात 15 अध्याय यशायाह 30 अध्याय वचन 15 का पहला भाग, और परमेश्वर के वचन में लिखा है लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। कई बार विपरीत परिस्थिति के चलते हम अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में, अपने सोचने में, अपने भावनाओं में हम लोग बहुत दूर तक सोचते चले जाते हैं। घर में कोई काम तो है नहीं, जब शरीर स्वस्थ बैठा है तब दिमाग बड़ा तेजी से काम करना शुरू करता है और हम लोग बहुत दूर तक सोचना शुरू कर देता है। और कई बार यही सोच, यही कल्पनाएं, यही विचार परमेश्वर और हमारे बीच में दूरियों को उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं आप? जब हम अपने विचारों में परमेश्वर के विचारों से कुछ विपरीत विचार करते हैं, अपने परिस्थिति का विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो यही सोच, यह विचार हम में और परमेश्वर में दूरी को उत्पन्न करता है। यशायाह की ही पुस्तक में अध्याय 55 और वचन 6 और 7, यशायाह 55 अध्याय वचन 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और फिर वचन 7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। वचन 7 और एक बार, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। सोचते सोचते हम लोग बहुत दूर तक निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारी सोच अर्थपूर्ण है? Do we really think meaningful thinking? काय आम्ही खरोखर जे विचार करायला पाहिजे त्याच गोष्टींचा विचार करतो, की आमचे विचार काही निरर्थक आहेत? या हमारी सोच क्या अर्थपूर्ण है या अनर्थ की बातें हम लोग सोचते हैं जो नहीं भी सोचना चाहिए? परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी सोच में उनके पास लौट करके आए। लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। अक्सर हमारे आसपास का वातावरण, हमारी परिस्थिति, हमारी मानसिकता या हमारी साइकोलॉजी पर परिणाम लाती है, असर डालती है। बंद घर में रहने के कारण कई बार चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसे बन जाती है कि एक चीज का गुस्सा दूसरे चीज पर निकल करके आता है। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन जाती है, छोटी छोटी बातों के कारण हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पुरानी कुछ दुख भरी बातों को याद करके हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खाती है? यशायाह 55 अध्याय में ही वचन 8 और 9 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और वचन में ऐसा लिखा है, यशायाह 55 वचन 8 और 9 में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में
आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का। परमेश्वर ने कहा है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर में और हम में अंतर रहे, हम दूर रहे। जितने लोग लॉकडाउन में अपने परिवार से, अपने घरों से, अपने प्रियजनों से कहीं दूर फंसे हुए हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अपनों से दूर रहने का मतलब क्या होता है। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहते, वो करीब रहना चाहते, वो निकट रहना चाहते हैं। और इसलिए अपने वचनों से परमेश्वर आज के सुबह, आज के इस समय हमें आह्वान करते हैं कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। आइए और भी देखते हैं कि हम कौन सी बातों में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं परमेश्वर के वचन से मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय वचन 6 से 12। मलाकी 3 वचन 6 से 12। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन 7 में हमने सुना, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? हम किस बात में फिरे? आज आप अपने आप को एक व्यक्तिगत सवाल करें मेरे प्रियो, कि यदि मुझे परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, यदि मुझे परमेश्वर की ओर नए सिरे से फिरने की जरूरत है, तो वो कौन सी बात है जिसके विषय में मुझे आज इस परिस्थिति में आवश्यकता है, जरूरत है कि मैं परमेश्वर की ओर फिरूं? अब मलाकी की पुस्तक में यहां पर लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इन लोगों को दशमांश और उठाने वाली भेंटों में, उस मामले में, पैसों के मामले में, अर्थ के मामले में, फाइनेंस के मामले में उन्हें लौट के आने की जरूरत थी, उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत थी। मेरे प्रियो, क्या यही परिस्थिति आपकी वास्तविकता तो नहीं है आज? क्या आप अपना दशमांश नियमित रूप से परमेश्वर के भंडार में ला रहे हैं? जो उठाने वाली भेंटें हैं, जो परमेश्वर का है, क्या आप नियमित रूप से परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर से पाने के लिए, ध्यान से सुनना, परमेश्वर से पाने के लिए हमारे पास में बहुत सी जरूरत है ना। परमेश्वर से पाने के लिए हमें, हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है।
देवाकडून परमेश्वराकडून मिळवण्यासाठी आमच्या गरजा वाढून जातात की प्रभू माझी ही गरज आहे ती पूर्ण कर, देवा माझी ही गरज आहे ती पूर्ण कर. अरे हो बरोबर आहे, परंतु जेव्हा परमेश्वराला देण्याची वेळ येते आमच्याकडे किती सारे बहाने, आमच्याजवळ किती सारे कारण वाढून जातात. परमेश्वर से पाने के लिए हमारी जरूरतें बढ़ जाती है, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए हमारे बहाने बढ़ जाते हैं. चर्च, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और वचन कहता है कि हां, दशमांश में चोरी की है, उस मामले में फिरने की जरूरत है, लौट करके आने की जरूरत है. अब आप बोलेंगे पास्टर साहब घटी में यहाँ पर तो ऑलरेडी कमी घटी चल रही है, घर में सब इतना बहुत कुछ कम है, हम लोग क्या दे सकते हैं? कम ऑन, डोंट से लाइक दैट. तसं म्हणू नका, वैसे ना कहे. आप जानते हैं आपके पास में क्या है, आप जानते हैं आपके पास में कितना है, आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि आपको किस मामले में परमेश्वर के पास लौट करके आने की जरूरत है. परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा. क्या मैं अपने पड़ोसियों को गवाही देने के मामले में चोरी कर रहा हूं? मेरे पास में समय है, लेकिन मैं अपने समय का दशमांश परमेश्वर के वचन के साथ में प्रार्थना में नहीं बिता रहा हूं. प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, आप अपना आत्म परीक्षण कर सकते हैं. एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, है ना. वो अपने पिता से सारी अपना हिस्सा लेकर के निकल जाता है. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और वचन 20 में पूरी कहानी आप जानते हैं. लूका 15 अध्याय और वचन 20 में ऐसा लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. हालेलुया. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. ऑलरेडी वो अपना हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो पोर्शन था वो लेकर के चला गया था. अब पिता के घर में उसका कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लौट करके आता है, पिता उसे देखता है, पिता उसे तरस खाता है और पिता का अपना जो पोर्शन रहता है, जो कुछ था वो सब फिर से बांटता है, बहुत उसे चूमता है. लौट आने में तुम्हारा उद्धार है. मेरे प्रियो, दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं, यशायाह 30 अध्याय के वचन 15 में से, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. प्रेज द लॉर्ड. शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. अब इंग्लिश बाइबल में शांत, यह जो शब्द है रेस्ट कहा गया है, REST, रेस्ट, अर्थात विश्राम के विषय में बताया गया है. यशायाह के 30 अध्याय का जो 15वां वचन है उसमें 2 बार शांत यह शब्द आया है और दोनों अलग अलग अर्थ को बताते हैं. पहला जो शब्द है यहां पर शांत का मतलब है रेस्ट, अर्थात विश्राम. अक्सर जब मुसीबत आती है तब हम उसे इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना स्वीकार कर लेते हैं कि बाप रे, ये मुसीबत, ये कठिनाई, ये संघर्ष बस मेरा ही है. हम उसे एकदम से स्वीकार कर लेते हैं और उससे फिर उसमें से उतावली से छूटना चाहते हैं कि अब आ तो गई है ये परिस्थिति, अब मैं क्या करूं. हम संघर्ष करते हैं कि इसमें से मैं छूट जाऊं. परमेश्वर में विश्राम पाना भी कठिनाई में जीत हासिल करने का एक तरीका है. एक वीर विश्वासी केवल संघर्ष नहीं करता रहता है, वह परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप कर विश्राम भी पाता है. निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और वचन 14 में, निर्गमन 33 और वचन 14 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा. परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं स्वयं, स्वतः, आई माई सेल्फ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा. मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, उन पर निर्भर हो जाना, उन पर आश्रित हो जाना, उन पर अपने सारी बातों को सौंप देना, यह भी एक वीरता है. जब यीशु हमारे साथ है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मुसीबत आप पर नहीं आएगी.
आएगी, आ सकती है, अभी आई है। यीशु हमारे साथ में है, परंतु जब यीशु हमारे साथ में है, इस संकट को, इस महामारी को वो हम पर हावी नहीं होने देंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय और वचन 28 और 29 में ऐसा लिखा है, स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा विश्राम दे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वचन 29 में ऐसा लिखा है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात सच है मेरे प्रियो, विश्राम की हमें जरूरत है, लेकिन हम लोग जब आराम, विश्राम और शांत रहने के बारे में जब हम सोचते हैं तो केवल देह के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हमारे मनों में भी विश्राम देना चाहते हैं। शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अपने अपने मनों में परमेश्वर के विश्राम को प्राप्त करें। मन में विश्राम का मतलब है अपने मनों में उठने वाले विचारों को शांत करना, परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, अपने स्वयं के विचारों को छोड़कर इंतजार करना कि ठीक है अब परमेश्वर क्या करेंगे। खुद ही सोचने लगे तो फिर परमेश्वर की सोच को हम लोग कब समझ पाएंगे? शांत हो जाए। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम के विषय में इब्रानियों 4 अध्याय में और अधिक गहराई से कुछ बताया गया है। आइए हम सुनते हैं इब्रानियों 4 अध्याय और वचन 1 से 11। इब्रानियों 4 और वचन 1 से 11। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। प्रियो, ये जो शास्त्र भाग पढ़ा गया है, इसमें कुछ 2-3 बातें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब 7 दिन में सारे सृष्टि को बनाया, अपना पूरा काम करके उसको निपटाया और फिर विश्राम किया। और फिर परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है कि वे भी अपने काम को पूरा करके परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। परमेश्वर ने देखिए अपने काम को निपटाया, पूरा किया और फिर विश्राम किया। यीशु मसीह के भी बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर से एक वाणी को उन्होंने कहा, पूरा हुआ। अर्थात यीशु मसीह ने भी अपने काम को निपटाया।
परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, आदम के बगीचे में उसको काम करने के लिए रखा और उसको वो काम दिया गया था, उसे वो काम पूरा करना था। लेकिन वो पाप के वजह से आदम के बगीचे में से उसे निकाल दिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक अपने जन के लिए एक काम नियुक्त किया है, असाइन किया है, नेम लेना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के वचन 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखो, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, देवाने आम्हाला नेमलेलं आहे, ही हैज असाइन्ड अस। परमेश्वर ने हमें जब काम सौंपा है, हम अपने कामों को पूरा करके परमेश्वर के विश्राम में हम लोग प्रवेश करने पाए। मेरे प्रियो, कहते हैं थकान से भरे हुए इंसान को नींद अच्छी आती है। परमेश्वर के राज्य में भी जब परमेश्वर ने हमको एक काम के लिए नियुक्त किया है, हम लोग उसे अच्छा करता चला जाए। परमेश्वर कहता है शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर में हम लोग विश्राम करें, ना कि मनों में संघर्ष करें, सोचते रहे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। डोंट वरी, चिंता करो ना का। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। अपने मनों में परिश्रम मत करो मेरे प्रियो, ही विल टेक केयर ऑफ यू। त्याला तुमची काळजी आहे, उसे आपकी सुधी है। तीसरी बात, हम यशाया 30 अध्याय के वचन 15 से हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें लिखा है, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात तो हमने देखा कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। दूसरी बात को हमने देखा, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तीसरी बात को हम लोग देखने जा रहे हैं, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। अब यहां पर इंग्लिश बाइबल में शांत, यह जो शब्द आया है, यह शब्द स्थिरता के विषय में बताता है। स्टिलनेस, बी स्टिल, बी काम, बी क्वाइट। स्थिर रहे, निश्चल, बिना हिले डुले। स्थिर होना, रुक जाना, चुप हो जाना। मान लीजिए कहीं पर कोई अनाउंसमेंट्स चल रही है और आपके आसपास के लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं। क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वो अनाउंसमेंट को सुने, आप उस बात को सुने, लेकिन आसपास के आवाजों के कारण आप उसको नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर यदि आपके आसपास के लोग यदि शांत हो जाते हैं, आप उन निर्देशों को, उन अनाउंसमेंट्स को आप अच्छे से सुन सकते हैं, है ना। यदि आवाजों की भीड़ में, विचार और कल्पनाओं के जमघट में परमेश्वर से कोई सटीक सूचना या निर्देश पाने की कोशिश करोगे, तब चूक भी जा सकते हो। यदि हमारे मन में हम लोग बहुत कुछ सोचते रहेंगे, मन में बहुत कुछ विचार चलते रहेंगे, आंखों के सामने देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, न्यूज को देख करके घबरा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप मानो ऐसे अपने विचारों में चलते रहेंगे, लोगों के साथ में ज्यादा बातचीत करते रहोगे, तो परमेश्वर से जो आपको सुनना चाहिए शायद आप चूक सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जब फिरौन और उसके लोग इजरायलियों का पीछा कर रहे थे, मिस्र की गुलामी में से जब मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों को निकाला गया और वो लोग जब जा रहे थे, वो लोग जंगल में थे और एक समय एक पड़ाव ऐसा आया कि पीछे फिरौन और उसकी सेना थी, उसके लोग थे और आगे लाल समुद्र था और बीच में ये लोग थे, इजरायली लोग। और ऐसे समय में मूसा उन्हें उत्साहित करता है। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और वचन 13 और 14। निर्गमन 14 अध्याय वचन 13 और 14। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा अपने लोगों से कहता है, इस्राएलियों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं एक कल्पना कर रहा था, मूसा ने शायद उसके हाथ में लाठी होगी और उसने वो लाठी किसी के हाथ में देकर के कहा होगा कुछ इस प्रकार से, और ऐसा कह रहा होगा कि अपने हाथों को ऐसे मोड़ लो, फोल्ड करो और खड़े खड़े देखते जाओ आज कि क्या होता है। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास।
और फिर वचन 14 में ऐसा लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कई बार मेरे प्रियो, जब हम किसी बात को अपनी लड़ाई समझ करके अपने हाथों में लेते, लड़ने की कोशिश करते हैं, कभी भूलना मत, हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग सीमित लोग हैं, हम लोग लिमिटेड लोग हैं। परमेश्वर अनलिमिटेड है, परमेश्वर महान योद्धा है। वचन संहिता 46 अध्याय और वचन 10 में, वचन संहिता 46 और वचन 10 में ऐसा लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। वचन संहिता 46 और वचन 10। चुप हो जाओ। कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि हो सकता है तो उसे लिख लीजिए और फिर उस पर आप मनन कर सकते हैं। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय और वचन 10। यहोशू 6 और वचन 10। जब वो यरीहो का जब पतन होने वाला था, उस समय में यह शब्द यहां पर दिया गया, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। जब तक मैं ना कहूं, जय जयकार का शब्द ना कहना, बिल्कुल शांत रहना, स्तब्ध रहना, चुपचाप घूमना, और जब मैं कहूंगा तो बड़े जोर से जय जयकार करना। जब तक मैं ना बोलूं तुम्हारा कोई शब्द सुनने में ना आए। यहोशू 6:10। और फिर सबोपदेशक की पुस्तक में 3 अध्याय और वचन 7 में, सबोपदेशक 3:7 ऐसा लिखा है, चुप रहने का समय है। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और वचन 20 में ऐसा लिखा है, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। सपन्या 1 अध्याय वचन 7, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। जकरिया 2 अध्याय वचन 13, हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो। हे सब प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो। मेरे प्रियो, जब पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, आपको क्या लगता है परमेश्वर चुपचाप बैठे हैं, बस देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, अच्छा है लोग मर रहे हैं? नो। क्यों ये परिस्थिति? आप गौर करें, आप विचार करें, आप सोचें। मिस्र पर विपत्ति आई, महामारी आई, क्यों आई? हम इस दौर में से क्यों जा रहे हैं? प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे, प्रभु क्यों? मुझे एक तो जवाब मिलने दे, ताकि मैं अपने मन में समाधान हो जाऊं कि यस, ओके, इस वजह से ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, मुझे कहने दीजिए आज कि परमेश्वर अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय योजना कर रहे हैं। हम ऐसे दिनों में से जा रहे हैं, उस दिन के तरफ जा रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। एक दिन जो सामने से आ रहा है, यीशु मसीह अपने लोगों के साथ, अपने दूतों के साथ में आ रहा है, और हम इन दिनों से सामने सामने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। गॉड इज एट वर्क, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग शांत हो जाए और देखें परमेश्वर का कार्य, आश्चर्य कर्म को देखें और उसकी महिमा करें। शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। चौथी और अंतिम बात, यशायाह 30 अध्याय और वचन 15 का अंतिम भाग जो उसमें लिखा है, भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और वचन 5 और फिर वचन 7 में, यिर्मयाह 17 वचन 5, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। वचन 7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो।
इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को ये सीख सिखा रहे हैं, ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम परमेश्वर पर कैसा भरोसा रखें। हम जानते हैं ना, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है ना कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, है ना। परमेश्वर ने भी इस्राएली लोगों को जंगल से जाने दिया ताकि उन्हें कुछ सिखाए, उन्हें नम्र होना सिखाए, उन्हें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाए। हमने अपने रोजगार के कारण, हमने अपने नौकरी के कारण, हमने अपने पैसे के कारण, हमने अपनी तबीयत के कारण, हमने अपनी काबिलियत के कारण अपने आप को इतना सक्षम समझ लिया है कि कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ और उस पर निर्भर होने को हम लोग दूसरा दर्जा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। परमेश्वर पर भरोसा रखे सारी जरूरतों के लिए, सारी बातों के लिए। भजन संहिता 32 अध्याय और वचन 10 में लिखा है, भजन संहिता 32 और वचन 10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से, मैं समझ गया आपने क्या सोचा, घिरा रहेगा। हाँ, परमेश्वर की करुणा से हम लोग घिरे रहेंगे यदि हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। भजन संहिता 125 अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 125 और पहला वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। अपने विश्वास को टलने मत दीजिए, अपने हिम्मत को टलने मत दीजिए। परमेश्वर ने जो आपको चुना है उस चुनाव को, उस बुलाए जाने को टलने मत दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखिए। अंत में एक वचन बता करके फिर समाप्त करूंगा। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय वचन 3 और 4। यशायाह 26 वचन 3 और 4। वचन 3 में ऐसा लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वचन 4, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। यहोवा पर सदा भरोसा रख। प्रियो, इस समय परमेश्वर ने हमको 4 बातों से उत्साहित किया है। लौट आने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने में अर्थात परमेश्वर में विश्राम पाने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है अर्थात परमेश्वर में स्थिर होने में तुम्हारा उद्धार है, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तीसरी बात को हमने सुना था, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। और चौथी बात, यह पर भरोसा, यहोवा पर भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। देखो, परमेश्वर यदि हमें हारा हुआ, त्यागा हुआ और जैसा नहीं समझते, तो फिर हम इस कठिन दौर में अपने आप को क्यों ऐसा समझें। हर एक परिस्थिति का डट करके सामना करें। हम लोग गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। जो वायदे को करता है पूरा, उससे वायदे को प्राप्त करो, उससे वायदे को प्राप्त करो। परमेश्वर के योद्धा के समान वीर विश्वासी बनकर इन 4 बातों को स्मरण रखना मेरे प्रियो। लौट आना, विश्राम पाना, स्थिर रहना, भरोसा रखना, इनके साथ हम परमेश्वर के वचन को जरूर अपनाएं और अपने जीवन में उसे पूरा करें। यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जो विरोधी शक्ति है, जो महामारी है,
जो हमारे विरोध में उठने वाली ताकतें हैं और उसके साथ में जो हमारी लड़ाई है, ये हमारी नहीं है, ये आपकी है। और प्रभु, आप कभी हारते नहीं हैं, आप विजयी परमेश्वर हैं। आप चाहते कि हम केवल डटे रहे, हम केवल बने रहे। काम आप करेंगे और जो विजयी हासिल होगी, जो जय प्राप्त होगा, उसका श्रेय हमें भी मिलेगा। प्रभु, आप हमें वीर के समान देखते हैं, हारे हुए के समान नहीं। पिता, मैं इस समय हम सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, किसी भी परिस्थिति में हम अपने ढाढ़स को ना खोए। प्रभु, हम यदि अपने विचारों में आपसे कहीं दूर जा रहे हैं, हम अपनी आदतों में, यदि अपनी गुप्त आदतों में हम आपसे कहीं दूर जा रहे हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम लौट करके आए, क्योंकि आपका आज का वचन हमने सुना है कि लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें आप में विश्राम पाने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। प्रभु, कई बार हमारे मनों में ऐसे ऐसे विचार उठ जाते हैं प्रभु कि हम लोग आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु, जो काम आपने हमें दिया है, हम उस कार्य को हम पूरा करें और फिर विश्राम में हम प्रवेश करने पाए। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु, हमने आपके वचन में से सुना है कि विश्राम पाने में तुम्हारी वीरता है, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है, अर्थात स्थिर रहने में तुम्हारी वीरता है। प्रभु, हमें आप में चुपचाप हो जाने के लिए, हमें आप में खड़े खड़े आपके कार्य को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को खोलिए प्रभु जी, हमारी आंखों को खोलिए प्रभु जी, कि हम आपके कार्यों को देख सकें। हमें इतनी समझ दीजिए प्रभु जी कि हम आप पर भरोसा रखें, आप पर हम लोग कॉन्फिडेंस रखें और देखें हमारा परमेश्वर कितने महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य पर भरोसा रखना श्राप पाना है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना आशीषित हो जाना है, धन्य हो जाना है। प्रभु, इन 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को आशीषित कीजिए। अपने प्रभु जी अपने सामर्थ को, अपनी इमैनुअल वाली उपस्थिति को हर एक के जीवन में दीजिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी छू लीजिए मेरे राजा, ताकि वो आपके निकटता को समझने पाए, दूरी नहीं परंतु आपकी निकटता को वो अनुभव करने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है और इसीलिए सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देता हूं और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, हमारे अपराधों को भी तू क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति अब सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा आशीष पाई है। परमेश्वर अपने लोगों के संग है प्रियो। वो कहता है कि खड़े खड़े उसके उद्धार का कार्य देखो। हम लोग भी अपने घरों में बैठे बैठे उस परमेश्वर के उद्धार का कार्य को देखेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि उसी तरह से आप अपने घरों में जैसे बने हुए हैं, आराधना का एक भाग है प्रियो कि हम लोग अपने दान और अपने दशमांश को हम लोग परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि हम लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने लिफाफे में उसको जमा करेंगे और जब हम लोग कलीसिया में मिलेंगे तब हम उसको लेकर के आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को पता है कि 17 मई तक अभी लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो हम लोग अपने अपने घरों में बने रहें और परमेश्वर के आशीर्वादों का हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।